Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and I hope you all are learning well. साइकोलॉजी हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, मनोविज्ञान हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं साइकोलॉजी की। आज की ये वीडियो हमारी क्लास 3 है साइकोलॉजी की। आज के इस वीडियो से हम चाइल्ड साइकोलॉजी या बाल मनोविज्ञान की शुरुआत करेंगे और बाल मनोविज्ञान की ये पहली क्लास हमारी रहेगी। आज के इस वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में या वृद्धि और विकास के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जो स्टेजेस होती है डेवलपमेंट की, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं जिसमें एक बच्चा विकास करता है या एक बच्चे की वृद्धि जिसमें होती है। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं सीधे हमारे टॉपिक पे। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ के बारे में या वृद्धि के बारे में। ग्रोथ क्या होती है या वृद्धि क्या होती है? कई दफ़ा क्वेश्चन आता है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड और कंफ्यूज भी करता है, कई बार गलत आंसर दे देते हैं हम इसका। आज के इस वीडियो में हम सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रोथ आखिर है क्या। तो ग्रोथ जो है या वृद्धि जो है वो एक ऐसी स्थिति है जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप नाप सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का हाइट बढ़ रही है, किसी का वेट बढ़ रहा है, तो वो उसकी ग्रोथ है, क्योंकि हम हाइट को नाप सकते हैं, हम वेट को नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि हाँ इतनी बच्चे की हाइट बढ़ रही है, इतना उसका वेट बढ़ रहा है। दूसरी इसकी ख़ास बात यह है कि ये इरिवर्सिबल होती है, यानी कि इसको पलटा नहीं जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बच्चे की हाइट 5 फीट हो गई है तो आप उसको दोबारा से 4 फीट नहीं कर सकते। वो इरिवर्सिबल है, यानी कि वो बढ़ गई तो एक बार बढ़ गई तो बढ़ गई, उसको आप दोबारा से पलट नहीं सकते। ठीक है। दूसरी एक इसकी ख़ास बात यह है कि ये संख्यात्मक होता है, यानी कि ये क्वांटिटिव होता है, इसको आप गिन सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी का वेट कितना है उसको आप संख्या में गिन सकते हो, किसी की हाइट कितनी है उसको आप संख्या में गिन सकते हो। तो ये क्या होता है? संख्यात्मक होता है। एक बात और है इसकी, एक ख़ास बात और है ग्रोथ में कि ये एक वक्त तक होता है, यानी कि ज़िंदगी भर ग्रोथ नहीं चलती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आज एक बच्चा पैदा हुआ है तो एक टाइम तक ही उसकी हाइट बढ़ेगी या एक टाइम तक ही उसका वेट बढ़ेगा। ज़िंदगी भर यानी कि वृद्धावस्था तक या जब तक वो वृद्ध नहीं हो जाता तब तक उसकी हाइट नहीं बढ़ती रहेगी। एक उम्र तक, एक एज तक उसकी हाइट या वेट बढ़ेगा, उसमें ग्रोथ होगी। ठीक है। तो ये एक पीरियड तक होता है, ये ज़िंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो ये कुछ बात थी ग्रोथ के बारे में। ग्रोथ जो है वो साइज़ में इंक्रीज़ होने वाली स्थिति है, इसमें साइज़ में बढ़ोतरी होती है। ठीक है। सेकंड, हम बात करते हैं विकास के बारे में या डेवलपमेंट के बारे में। जैसा कि हमने ग्रोथ के बारे में पढ़ा कि ग्रोथ जो है वो संख्यात्मक होती है, यानी कि उसको गिना जा सकता है। डेवलपमेंट संख्यात्मक नहीं होता, ये इसके अपोजिट होता है। डेवलपमेंट जो है वो गुणात्मक होता है, यानी कि क्वालिटिव होता है। इसको हम देख नहीं सकते, जिस तरीके से हम ग्रोथ को देख सकते हैं वैसे डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देता। और डेवलपमेंट जो है वो ज़िंदगी भर चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि वूम टू टूम तक चलता है, ये सतत प्रक्रिया मानी जाती है डेवलपमेंट एक। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट में जैसे कि वृद्धि विकास तो हो ही रहा है, डेवलपमेंट में मेंटली विकास भी बच्चे का होता है, दिमागी तौर पर वो विकसित होता है। उसके अलावा साइकोलॉजिकल विकास होता है उसका, हर तरीके से विकास डेवलपमेंट में होता है। सिर्फ फिज़िकली ही उसका विकास नहीं होता, फिज़िकली सिर्फ जिसमें विकास हो वो ग्रोथ कहलाएगी, लेकिन फिज़िकल के साथ साथ मेंटली भी विकास हो तो वो कहलाएगा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट एक बड़ी प्रक्रिया है। डेवलपमेंट का अगर हम देखें, विकास को हम देखें तो ये विस्तृत है। विकास के अंदर ग्रोथ भी आ जाता है, लेकिन ग्रोथ के अंदर विकास नहीं आ सकता। विकास के अंदर हम ग्रोथ को शामिल कर सकते हैं, लेकिन ग्रोथ के अंदर हम विकास को शामिल नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये कुछ बातें थी ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। अब आते हैं हम स्टेजेस पर कि कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट की। पहले अगर हम स्टेज देखें तो पहली है प्री नेटल स्टेज, या जिसे हम गर्भ अवस्था भी कहते हैं। प्री नेटल स्टेज कब तक होती है? ये जन्म तक होती है। ठीक है। गर्भ धारण से जन्म तक की जो अवस्था होती है उसे हम प्री नेटल स्टेज कहते हैं। दूसरी स्टेज है इन्फेंसी या शिशुअवस्था जिसे हम कहते हैं।
ये जन्म से लेके 2 वर्ष तक होती है। कब तक होती है? जन्म से 2 साल तक या 2 वर्ष तक होती है। फिर इसके बाद आता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड या पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल के बच्चे की उम्र को हम कहते हैं। 2 से 6 साल का बच्चा जो होता है उसकी अवस्था को, उसकी स्टेज को हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था या अर्ली चाइल्डहुड। फिर उसके बाद की जो अवस्था है या जो स्टेज है उसको हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं या उत्तर बाल्यावस्था। ये कब से कब तक होती है? 6 से 11 साल तक होती है। फिर आ जाती है एडोलसेंस या किशोर अवस्था जिसे हम कहते हैं। ये 12 से 18 वर्ष तक होती है। ओके। फिर आ जाती है मिडिल एज जो 18 से 60 साल तक होती है। फिर आ जाती है वृद्धावस्था या ओल्ड एज जो 60 के बाद की उम्र होती है। अब इसमें सारी स्टेजेस हमें नहीं पढ़नी है। जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं या जिन कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हमें सिर्फ बच्चे से मतलब है, बड़े ये मिडिल एज ओल्ड एज से हमें मतलब नहीं है। तो हम एडोलसेंस तक ही डिस्कस करेंगे। और इसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम जो ये 4 स्टेजेस हैं, शेषावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोर अवस्था, इन्हीं पे सबसे ज़्यादा जोर देंगे या इन्हीं के बारे में सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। ओके। अब एक कॉन्फ्लिक्ट ये भी रहता है कि कई सारी बुक्स में जो इनकी एजेस के नंबर हैं, यानी कि कहीं से किशोरावस्था 13 से 19 साल बताई है, कहीं से 12 से 18 साल बताई है। तो ये क्यों होता है? कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि एग्जैक्ट नंबर कहीं तो ये दिया हुआ है, कहीं ये दिया हुआ है, तो ये क्यों होता है? तो ऐसा है कि हर एक इंसान में जो वृद्धि और विकास की जो दर होती है वो अलग अलग होती है। किसी में किशोरावस्था के जो लक्षण हैं वो 13 साल से दिखाई देने लगते हैं, तो किसी में किशोरावस्था के लक्षण जल्दी ही दिखाई देने लग जाते हैं। किसी की ग्रोथ जल्दी हो जाती है, हाइट और वेट जल्दी बढ़ जाता है, विकास जल्दी हो जाता है, तो किसी की ग्रोथ धीमी गति से होती है। तो इस वजह से ये एजेस के नंबर में चेंजेस आ सकते हैं क्योंकि सब इंसान एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो वहाँ बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक अंदाज़ा रखिए कि हाँ 12 से 18 साल की उम्र है, इसके आसपास जो भी आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन नज़र आए आप उस पर टिक कर दीजिए, वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ओके। आगे की वीडियोस में हम इन्हीं स्टेजेस के बारे में या इन्हीं अवस्थाओं के बारे में डिटेल से डिस्कशन करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि इन स्टेजेस का जो हम डिस्कशन करेंगे इनसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आई होप आप ध्यान से इनको समझने की कोशिश करेंगे। ओके। तो ये थी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।